हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन लाया, जिसमें आपको ये बताना है कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सबस्टांस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सबस्टांस रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और उससे बेस्ड कंसेप्ट है हमारा और उसी पे आधारित हमारा सवाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा असर्शन रीजन में पूछे जाते हैं क्लास 10 के लिए। आप आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज सबस्टांस, रिड्यूस सबस्टांस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये नीचे कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, इनमें आपको ये बताना ऑक्सीडाइज सबस्टांस कौन है, रिड्यूस सबस्टांस कौन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा पे आएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे ऑक्सीडेशन आपको होता क्या है। ऑक्सीडेशन दो चीज होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर हाइड्रोजन हट रहा हो, हाइड्रोजन का हटना, रिमूव होना, या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन हटता है या ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन को तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, अगर वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेज, अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी इंक्रीज कर रहा होगा तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। एक और कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन के लिए, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर कोई एटम या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। यानी ऑक्सीडेशन का कहने का मतलब ये हुआ, अगर कहीं से हाइड्रोजन हटता हो या ऑक्सीजन जुड़ता हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या किसी एलिमेंट का वैलेंसी इंक्रीज होता हो तब ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या लॉस होता हो इलेक्ट्रॉन का तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए, ये तो बात हो गया ऑक्सीडेशन का। अब हम ये बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, तो रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन हटता है तो वह रिडक्शन कहलाएगा। या वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का घटता हो तो वो भी रिडक्शन कहलाएगा। या गेन होता हो इलेक्ट्रॉन का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब पर भी वो क्या कहलाएगा, आपको रिडक्शन कहलाएगा। तो ये रहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट। अब यहाँ से हम देखते हैं कौन सा सबस्टांस रिड्यूस होगा, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट the substance which
गेट रिड्यूस, यानी जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है, यानी जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट, substance which get oxidized, oxidized वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए अब यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 2Na प्लस Cl2 मिलकर 2NaCl बनाता है। यहाँ बताना है हमको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, रिड्यूस सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम पर। ये सोडियम यहाँ पर ये हो गया सोडियम एटम, सोडियम एटम। ये है क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम। अगर कुछ देर के लिए NaCl पे बात करें, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो ये NaCl ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड ये कैसे बना होगा, ये बना होगा Na प्लस और Cl माइनस से बना होगा, यही। यानी आपको देखकर लग रहा है ये सोडियम पहले एटम था रिएक्शन के पहले, अब ये आयंस के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ होगा। तो ये सोडियम आयंस कब बनाएगा, सोडियम एटम सोडियम आयंस कब बनाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तब तो जाकर के ये सोडियम आयंस बन गया। यानी सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाने के लिए, आयंस। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आयंस बनाने के लिए। तो जो अभी अभी बताया है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ताकि सोडियम आयंस बन सके। सोडियम loses electron to form sodium ions, इसलिए सोडियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से अगर हम पहला सवाल पूछेगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन होगा, तो ये हो जाएगा सोडियम। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं क्लोरीन एटम है। इसने क्या किया, क्लोरीन आयंस का फॉर्मेशन किया। इस पे माइनस चार्ज डेवलप है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करने पर होता है। यानी क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो क्लोरीन गेन एन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी यहाँ पर इस क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो रिड्यूस सब्सटेंस पूछेगा। तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन हो गया, क्लोरीन हो। तो हमने अभी अभी बताया है जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ रिड्यूस हो रहा है क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन क्या होगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो ये सोडियम यहाँ पर किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा।
तो इस तरह आप पहचान सकते हो कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सबस्टांस रिड्यूस हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल है, देखते हैं। H2C2O4 प्लस KMnO4 मिल करके बना रहा है CO2 प्लस K2O प्लस Mn2O3 प्लस H2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको बताना है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ। यहाँ कुछ अलग तरीके का कंसेप्ट लगेगा, घबराइएगा मत, आराम से समझिएगा। यहाँ हम वैलेंसी के हिसाब से सबसे पहले चेक करते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है। तो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन के 4 गो एटम, एक के लिए -2, 4 के लिए हो गया -8। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ये हाइड्रोजन एक के लिए +1 और 2 के लिए 2 करेंगे, यानी इस पे हो जाएगा +2, हाइड्रोजन पे +2। हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड पे, कोई भी कंपाउंड हो उस पे जितना क्या होगा, प्लस होगा, उतना ही माइनस होगा। अगर हम बात करें, एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। NaCl आयोनिक कंपाउंड है। क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो इस पे एगो माइनस है, यानी सोडियम पे एगो क्या होगा, प्लस होगा, तब जाकर के ये क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी कंपाउंड पे जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इससे कहा जाता है ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। इस पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन पे -8 चार्ज हो गया, इस हाइड्रोजन ने 2 चार्ज कैरी कर लिया, -8 में से +2 चला गया, तब बच गया कितना, -6। यानी -6 को बैलेंस करने का काम करेगा +6। यानी इस कार्बन पे ओवरऑल 2 गो कार्बन है और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +6। यानी एक कार्बन की बात करें, 1 कार्बन की, तो एक कार्बन पे क्या चार्ज होगा, एक कार्बन पे यहाँ पे +3 चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज होगा एक कार्बन पे वो +3 होगा। तो यहाँ देख रहा है एक कार्बन पे +3 हो गया। इधर बात करते हैं, इधर क्या है, एक ऑक्सीजन के लिए -2 और 2 के लिए -4। तो इस पे अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज। यहाँ देखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। इस कार्बन पे +3 चार्ज है, 3+, और इधर हो गया कार्बन पे +4। अब बताइए, बराबर के इधर रिएक्शन के पहले कार्बन पे चार्ज +3 था, अब रिएक्शन के बाद कार्बन पे चार्ज +4 हो गया, यानी वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। तब ये आपको मैंने बताया था, अगर वैलेंसी इंक्रीज करता, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज का साइन है। अगर वैलेंसी इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी आप बोल सकते हो, यहाँ पर ये जो कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड है, यहाँ पर हुआ क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, यहाँ कार्बन का वैलेंसी +3, यहाँ कार्बन का वैलेंसी +4, यानी यहाँ वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है। वैलेंसी इंक्रीज करने की वजह से, वैलेंसी जहाँ इंक्रीज करता है किसी एलिमेंट का, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ बात करते हैं इस पे,
इसको एक जगह लिख दिया जाए। ये C3+ मिल करके बना ले रहा C4+, यहाँ हुआ क्या इसका ऑक्सीडेशन। चलिए अब बात करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा। इसके लिए -4 है, एक के लिए -2, 4 के लिए -8, ठीक है। इस पे +1 है, यानी -8 गो है तो हम +8 चाहिए, एगो प्लस खत्म हो गया तो इस मैग्नीज पे +7 हो जाएगा वैलेंसी। अब इधर देखते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए -6, यहाँ मैग्नीज 2 गो है, यानी एक के 2 पे +6 है, यानी एक पे क्या हो जाएगा +3। यहाँ बात करते हैं मैग्नीज, इस पे +7 था, अब ये हो गया मैग्नीज 3+। अब बताइए, यहाँ मैग्नीज पे +7 है और ये हो गया मैग्नीज +3, वैलेंसी 7 से 3 हो जा रहा है, यानी वैलेंसी यहाँ क्या हो रहा है घट रहा है, वैलेंसी यहाँ घट रहा है। तो किसी एलिमेंट का अगर वैलेंसी घटता है तो वहाँ पर क्या होता है रेडक्शन, वहाँ पर उसका क्या होगा रेडक्शन, ठीक। तो यहाँ पर आपको पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर कार्बन का, तो सबस्टांस ऑक्सीडाइज कौन हुआ ये वाला सबस्टांस, इसलिए जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो सबस्टांस रिड्यूस होता है, तो घट कौन रहा है मैग्नीज घट रहा है, मैग्नीज किस में है पोटेशियम परमैंगनेट में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा KMnO4। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहता है, कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस हो, जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है ऑक्सैलिक एसिड, इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट H2C2O4 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा H2O4। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट C12H22O11 मिल करके देखिए क्या बनाता है, ACl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से कुछ मैं पॉइंट पहले लिख देता हूँ, वैलेंसी इंक्रीज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन हुआ होगा वहाँ। दूसरा सबस्टांस जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा अगर वैलेंसी घटा तो वहाँ होगा रेडक्शन। और यहाँ देखिए सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज होगा यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो काम करेगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट का। चलिए इस रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं किसका वैलेंसी बढ़ रहा है, किसका वैलेंसी घट रहा है। यहाँ ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए चार्ज -2 तो 3 के लिए -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे +1 होगा। हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड पे जितना प्लस उतना ही माइनस, यानी इस पर अगर -6 है तो +6 भी होना चाहिए, तो एगो प्लस था पोटेशियम का हो गया, तो इस क्लोरीन पे क्या हो जाएगा +5। चल अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के लिए एक के लिए -2 तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 11 दूना 22,
यहाँ पर +22 हो गया, यानी इस कार्बन पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। चलिए यहाँ देखते हैं क्लोरीन पे -1, यहाँ पे +1, अब इस पे -4 और इस पे +4। चलिए यहाँ देखते हैं किसका क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर बात करें क्लोरीन, इस पे +5 है, 5+, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्लोरीन के लिए हो गया -1, +5 से -1 हो जा रहा है, यानी वैलेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वैलेंसी घटेगा तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर हुआ क्या, रिडक्शन, यानी पोटेशियम क्लोरेट का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट का। तो जो सबस्टांस रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, AClO3 हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट जिसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ देखते हैं कार्बन, कार्बन पे बात करते हैं। यहाँ कार्बन पे चार्ज 0 और यहाँ कार्बन पे चार्ज हो गया +4, यानी वैलेंसी इंक्रीज कर गया। वैलेंसी इंक्रीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, C12H22O11, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता था। C12H22O11 जो ग्लूकोज है, इसका ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे काम करेगा। तो यही बताना था। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। तो ये रहा आपको, यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो ग्लूकोज। चलिए अब हम एक सवाल आपको देते हैं, कुछ सवाल है, आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे और सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। सवाल, K2Cr2O7 प्लस SnCl2 प्लस HCl CrCl3 प्लस SnCl4 प्लस KCl प्लस H2। इस रिएक्शन में आपको बताना है भाई, ऑक्सीडाइज सबस्टांस, रिड्यूस सबस्टांस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और देखिए, K2Cr2O7 प्लस H2O प्लस SO2 प्लस KOH प्लस Cr2O3, ये आप बताइएगा, सॉल्व कीजिएगा करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, KK साइंस।